आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बुखार की एक बहुत ही विशिष्ट दवाई षडंग पानीय के बारे में बताऊंगी। षडंग पानीय यानी कि 6 चीज़ों से मिलकर बनी हुई एक पदार्थ जिसे हम पेय रूप में लेते हैं। इसको बनाने की जो विधि होती है वो इसमें जो 6 घटक द्रव्य हैं मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीची, नागरी, शीत, शीतम, जलम, दद्यात, पिपासा, ज्वर, शांतिये, सभी द्रव्यों को जो 6 के 6 घटक द्रव्य हैं इन सभी को लेकर जब हम उसमें 64 गुना पानी डालते हैं और जब वह पानी आधा शेष रह जाता है तो उसको छानकर सुबह से लेकर शाम तक हमें इसी पानी को पीना चाहिए। और यदि कोई दूसरी औषधि भी लेते हैं तो वो भी इसी के पानी के साथ लेनी चाहिए। यदि हम इस क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो हमें पसीना अधिक आता है और उससे हमारा जो ज्वर है वह उतर जाता है। तो यदि बुखार की वजह से प्यास आदि उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं या ज्वर का जो वेग है वो कम हो जाता है तो ये बुखार की बहुत अच्छी दवाई होती है। अब हम बात करेंगे इसके घटक द्रव्यों के बारे में। जो इसका पहला है वह है मुस्ता। मुस्ता यानी कि जिसे हम नागर मोथा कहते हैं। जब हमने इसकी साइंटिफिक स्टडीज हम देखते हैं तो यह एक एंटी बैक्टीरियल इसमें एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो शरीर में बैक्टीरियाज होते हैं और विशेषकर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए यह बहुत इफेक्टिव होता है। जब हम आयुर्वेद से देखते हैं तो यह जो हमारा आम दोष होता है शरीर में या दीपन पाचन का ये काम करता है जिसके द्वारा यह बुखार को कम करता है। दूसरा घटक द्रव्य है परपटक, जिसे कि हम पित्त पापड़ा भी कहते हैं। जो पित्त पापड़ा होता है वह जब उसकी स्टडीज हम देखते हैं तो वह जो डेंगू वायरस है उस पर बड़ा इफेक्टिव होता है। इसीलिए जो ये षडंग पानीय है यह किसी भी प्रकार का ज्वर है, चाहे बैक्टीरिया है, वायरल है या यीस्ट की वजह से हो रहा है या मलेरिया की वजह से हो रहा है, तो यह डेंगू हो, टाइफाइड हो कि कोई भी किसी भी प्रकार का बुखार हो, सभी में यह षडंग पानीय एक पथ्य के रूप में या एक औषधि के रूप में हमें इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा इसका जो घटक द्रव्य है वह है उशीर। उशीर यानी कि खस। खस दाह शमन करने वाला, बुखार में हम देखते हैं दाह होती है, उसमें शरीर में जलन के महसूस होती है, तो यह जो उशीर होता है यह शरीर की ऊष्मा को कम करता है और दाह को शांत करता है। इसके अलावा जो यीस्ट, इसकी जो एक्टिविटी है वो यीस्ट के खिलाफ बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। चौथा जो घटक द्रव्य है वो है चंदन। चंदन आप सभी उससे भली भांति परिचित ही हैं। दाह शमन करने के लिए, पित्त शमन करने के लिए चंदन का प्रयोग पाचन करता है जो चंदन होता है। और जब हम इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो यह एक एंटी बैक्टीरियल और एक एंटी फंगल इसमें एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जो इसका 5वां घटक द्रव्य है वह है उदीची। उदीची यानी कि जिसे हम कहते हैं सुगंध बाला। जो सुगंध बाला है इसमें भी एंटी बैक्टीरियल, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ, न्यूमोनिया आदि बहुत सारे बैक्टीरियाज के खिलाफ इसकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं और यह भी दाह शमन करने के लिए और दीपन पाचन करने वाले गुण इसमें मौजूद होते हैं। जो छठा द्रव्य है वह है नागर। नागर यानी कि सौंठ, जिसे आप भली भांति परिचित ही हैं, आम पाचन करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। जब हम इसकी स्टडीज देखते हैं तो ये एंटी इन्फ्लामेशन, शरीर में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन हो उसको कम करता है, बुखार को कम करने वाला होता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है तो उसको कम करने की इसमें एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इन 6 द्रव्यों को हमें इसका काढ़ा बनाना है। 64 गुना पानी लेना है। 50 ग्राम सभी द्रव्यों को ले लीजिए, इसमें 64 गुना पानी डालिए और वह आधा शेष रह जाएगा तो उसको छानकर पूरा दिन भर घूंट घूंट करके इसको पीते हैं तो जो आपका ज्वर है वह शांत हो जाता है। उससे जो उपद्रव हैं जैसे कि प्यास का लगना, दाह आदि, वो सब ठीक हो जाते हैं। सभी प्रकार, किसी भी प्रकार का ज्वर है, सबसे पहले आपको ये काढ़ा बना के पीना जरूर शुरू करना है, जिससे कि आपको लाभ मिलता है, आपका बुखार जल्दी उतरता है। धन्यवाद।